नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और खबरों के आगाज करें उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि देखिए गृह मंत्री अमित शाह जब भी किसी राज्य के दौरे पर होते हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी बड़ी सौगातें देते हुए वो नजर आते हैं और आज भी उनका कई राज्यों का अहम दौरा है, जिसमें से हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल है। करोड़ों रुपए की सौगात तो हरियाणा को देंगे। इतना ही नहीं, जब परियोजनाओं की सौगात देंगे तो गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। 825 करोड़ रुपए की 19 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करेंगे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम इस बीच किए गए। शाम को हरियाणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। शाह पहले रोहतक और फिर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। वहीं शाम को छत्तीसगढ़ वो पहुंचेंगे। उससे पहले चंडीगढ़ में वो वापसी करेंगे और अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी कर सकते हैं। अमित शाह के हरियाणा दौरे का करीब 6 घंटे का शेड्यूल जारी किया गया है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे मेला ग्राउंड में रैली का आयोजन भी किया गया है, जहां 3 नए क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी भी होगी। इसके अलावा अमित शाह प्रदेश के 12 जिलों में कुल 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्यों के सीएम नायब सिंह सैनी और अन्य विधायक मंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह अहम दौरा हरियाणा और उसके बाद शाम को वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां पर नक्सल अभियान को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा आज का दिन बेहद ही अहम, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह 2 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं और कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज वो हरियाणा को देंगे। इस दौरान कई नेता, मंत्री और विधायक गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और 825 करोड़ रुपए की सौगात आज हरियाणा को मिलने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत भी गृह मंत्री अमित शाह रोहतक के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, 325 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव के दौरान 2200 कारीगरों को टूल किट भी देंगे। MSMEI मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय स्वदेशी से स्वावलंबन, यानी कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा नारा देते हैं वोकल फॉर लोकल, वैसे ही स्वदेशी यानी कि अपने देश की तमाम चीज़ों को वो अपनाएं, विदेशों की प्रोडक्ट्स को, विदेशों की चीज़ों को ना अपनाएं। स्वदेशी से स्वावलंबन की कहानी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। शाह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 301 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान के साथ आधुनिक मशीनरी और टूल किट भी इस दौरान 2200 यानी कि 22 कारीगरों को वितरित करेंगे। इसके साथ ही देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज रोहतक में होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान वो आपराधिक कानूनों पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें 3 आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का मकसद वकीलों, छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों को समझाने का उद्देश्य रखा गया है। गृह मंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों ने यह भी बताया कि रोहतक और कुरुक्षेत्र दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रूट डायवर्जन भी किया गया है। गृह मंत्री के दौरे से संबंधित उन्होंने बताया है कि कानूनों में कई बदलाव किए गए। इसके तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उद्घाटन करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से कानूनी ढांचे को लेकर आम जनता को क्या फायदा होगा उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें त्वरित सुनवाई, आधुनिक तकनीक का उपयोग और मामलों का समाधान शामिल है। और इस पहल का मकसद लोगों का विश्वास मजबूत करना और देश की न्याय व्यवस्था को एक नई दिशा देना होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बहुत ही अहम है और इतना ही नहीं, बल्कि देखिए कुरुक्षेत्र को इस बीच क्या मिलने वाला है। 825 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास गृह मंत्री करेंगे। इसी के साथ हरियाणा के बुनियादी ढांचे को देखिए, इससे मजबूती मिलने वाली है और जन कल्याण के नए रास्ते भी इससे खुलेंगे। इन नई परियोजनाओं से हरियाणा में विकास और तेज गति से हो सकेगा और आने वाले समय में रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज ये अहम दौरा
6 घंटे का शेड्यूल जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह पहले डेयरी प्लांट का और इसी बीच हमारे सहयोगी देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि हरियाणा दौरे पर आज गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है देवेंद्र, क्योंकि आज कई करोड़ रुपए की सौगात भी वो देंगे, डेयरी प्लांट का उद्घाटन भी कर रहे हैं, और क्या उनके कार्यक्रम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 2015 में यहाँ रोहतक आईएमटी में जो अमूल का प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद 2015 के बाद ये पहली बार उनका विस्तार हो रहा है। और ये विस्तार जो है, यहाँ पर लगभग इनके पास 60,000 किसान अमूल के साथ जुड़े हैं। तो अमित शाह इस प्लांट के विस्तारीकरण का एक उद्घाटन करेंगे और दूसरा जो किसान इनके साथ जुड़े हैं उनको संबोधित करेंगे। मेन फोकस रहेगा जो स्वदेशी है उसके ऊपर फोकस रहेगा। इसके साथ ही दूसरा जो कार्यक्रम है वो है महर्षि विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, और वो कार्यक्रम रहेगा कि जो अपना खादी ग्राम उद्योग है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, वो सहकारिता मंत्री भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनको एक टूल किट वितरण का कार्यक्रम रहेगा। और ये जो है स्वदेश किया गया है, और वो वहां पर जो टैगोर ऑडिटोरियम है महर्षि विश्वविद्यालय में, उसमें जो खादी ग्राम उद्योग से जुड़े कारीगर हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। उनको इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है अपना स्वदेशी का प्रयोग किया जाए और स्वदेशी का उत्पादन किया जाए। क्योंकि अगर विदेशों का उदाहरण देखें तो कई देश ऐसे हैं जो स्वदेशी का प्रयोग करते हैं, कई देश ऐसे हैं कोई ऑप्शनल डेज में जो है स्वदेशी का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर स्वदेशी का जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है, उसी के विस्तारीकरण का, उसी के प्रोत्साहन हेतु ये कार्यक्रम रखा गया है। रोहतक में 2 कार्यक्रम है। पहला आईएमटी में है, वो जो है अमूल का जो प्रोडक्ट है और अमूल के प्रोडक्ट का विस्तारीकरण है, उसके उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं, वहां किसानों को संबोधित करेंगे। दूसरा जो कार्यक्रम रहेगा वो जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी ग्राम उद्योग के जो बिल्कुल। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का आज ये अहम दौरा, पहले वो रोहतक में उनके 2 कार्यक्रम है, उसके बाद वो कुरुक्षेत्र का रुख करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा देवेंद्र हमारे साथ, क्योंकि आज गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का भी दौरा करने वाले हैं, इसीलिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ तैयारियां वहां से की जा रही हैं और उनके क्या कार्यक्रम है। हमारे साथ संजय जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आज छत्तीसगढ़ का दौरा भी गृहमंत्री अमित शाह करेंगे, और गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ सरकार का ये एक अभियान चल रहा है नक्सलवाद को लेकर, और कहा भी गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। इस कड़ी में आज उनका ये दौरा होने वाला है, समीक्षा भी करेंगे। क्या जानकारी और कौन कौन इस बैठक में उपस्थित रहने वाला है? अब देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि आज जो अमित शाह जो पहुंच रहे हैं, देर शाम पहुंचेंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और यहाँ से वो सीधे बस्तर जाएंगे। और बस्तर में देखिए जो स्थानीय कार्यक्रम होने हैं, जो पूजा पाठ के कार्यक्रम होने हैं, और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें शामिल होना है अमित शाह को, वो है मुरिया दरबार, जिसकी की एक प्राचीन परंपरा रही है। आपको पता होगा, या फिर बहुत कम लोग ये जानते होंगे, जो कि बस्तर की आदिवासी परंपरा है, संस्कृति है। बस्तर का दशहरा जो है वो विश्व में प्रसिद्ध है, और ये 1-2 दिन 10 दिन का नहीं, पूरे 75 दिन चलता है ये दशहरा। 75 डेज का ये दशहरा है, जिसमें विविध रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं, संस्कृतियां होती हैं, देव दरबार लगता है, और अनोखी परंपरा कहिए। तो इस बार मुरिया दरबार जो आयोजक समिति है, उसमें शामिल होने के लिए गृह मंत्री को बकायदा औपचारिक न्योता भेजा था, आमंत्रण भेजा था, मिले थे जो सांसद है महेश कश्यप, उनके नेतृत्व में, और इसे गृह मंत्री ने स्वीकार किया था। क्योंकि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मुरिया दरबार, जिसमें कि गृह मंत्री को शामिल होना है, ये प्राचीन परंपरा है बस्तर की। मुरिया दरबार रियासतकालीन परंपरा है, या फिर आप कहिए कि इतनी प्राचीन है कि 1400 के आसपास की इसकी शुरुआत हुई थी। तो रियासत काल में ये एक सीधी ऐसी कड़ी थी जिसमें कि आम लोग, जो मुरिया शब्द है वो मूल निवासी से आता है, क्योंकि पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं होता था। तो मुरिया जो मूल निवासी हैं, वो रियासत काल में राजा के साथ, रियासतदारों के साथ बैठा करते थे, अपनी समस्याएं बताया करते थे, उनसे प्रश्न किया करते थे, और उसका त्वरित निराकरण होता था। तो ये वही मुरिया दरबार की प्राचीन परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, अनोखी परंपरा है, जो कि निरंतर चल रही है। और इसमें शामिल होने के लिए अमित शाह को न्योता दिया गया था औपचारिक, और उसमें
वो शामिल होंगे, और उन्होंने बड़ी उत्सुकता जताई थी और कहा था कि मैं उत्सुक हूं ऐसे मुनिया दरबार में शामिल होने के लिए। तो अमित शाह बिल्कुल इसमें जाहिर सी शामिल बात है। होंगे। देखिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ऐसे ऐसी परंपराओं के साथ, क्योंकि देखिए भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन वो कभी किसी को अलग नहीं रखते। इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे से छोटे और अन्य कार्यक्रमों में, विभिन्न कार्यक्रमों में आप दोनों को खासा तौर पर हिस्सा लेते हुए देख सकते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी देवेंद्र भी बने हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का 6 घंटे का ये पूरा शेड्यूल है, और तो हम अपने सहयोगी देवेंद्र से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, हम आपको बता दें कि हरियाणा के 6 घंटे का शेड्यूल है गृह मंत्री का। इस दौरान वो कुरुक्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन संजय, यहाँ पर यह भी जरूरी हो जाता है कि आज जब वो नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे तो उसमें कौन कौन शामिल होने वाला है, क्या इसमें मुख्यमंत्री साई भी आने वाले हैं और डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे, और कौन कौन से अधिकारी इसमें मेनली हमें देखने को मिल रहे वाले आज? बिल्कुल, देखिए, ये तो जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, बस्तर की धरती पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये बात दोहराई है, कई बार कही है, बार बार दोहराई है। और अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी, जब 10 नक्सली मारे गए थे एक मुठभेड़ में। उन्होंने बिल्कुल एक टाइमलाइन सेट कर रखी है, एक टारगेट सेट कर रखा है, और सीधी सी बात है, एक तिथि तय कर रखी है कि 31 मार्च 2026 ये वो तिथि होगी जबकि पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, नक्सलवाद का उन्मूलन हो जाएगा किसी भी रूप में। या तो वो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो जाए, या फिर वो बंदूक के दम पर, जैसा भी हो, जिस भी नीति से, जिस भी रीति से, जो भी रणनीति काम करे। तो इस पर भी एक मैराथन बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह उस पर भी एक बड़ी चर्चा करेंगे अधिकारियों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे। साथ ही साथ जो यूनिफाइड कमांड होती है, यूनिफाइड कमांड आप समझिएगा कि नक्सल समस्या से जितने भी ग्रसित पीड़ित राज्य हैं, तो उनकी जो स्पेशल ज्वाइंट एक कमेटी होती है वो भी इसमें बैठती है। तो यूनिफाइड कमांड की भी एक बैठक होगी, जिसमें कि गृह मंत्री एक रणनीति जो तय की गई है, एक टाइमलाइन जो सेट किया गया है, तो उस पर एक बार फिर से समीक्षा करेंगे और बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ नक्सली पुनर्वास की जो एक नई नीति बनी है, जिसके तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उस पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर गृह मंत्री जब पहुंचेंगे तो आदिवासी संस्कृति परंपरा के साथ साथ नक्सल उन्मूलन, इन दोनों मोर्चों पर ही ये बैठक होगी। बिल्कुल संजय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया है, कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, और कहीं ना कहीं इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से ये अभियान और तेज कर दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद, माओवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। पर संजय, आप बता रहे हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह बस्तर जाने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की जरूरत पड़ेगी। क्या इंतजामात हैं, और अगर हम रूट डाइवर्ट करने की बात करें तो किस तरीके से रूट डाइवर्जन का पूरा ये प्लान तैयार किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जब वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, बस्तर खासकर इन सब क्षेत्रों में जहां पर कि नक्सल हिंसा पीड़ित जो क्षेत्र रहे हैं, या फिर जहां पर इस प्रकार की आशंकाएं होती हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। करीब 5 से 6 लेयर की सिक्योरिटी होती है, अलग अलग तरीके की होती है, और जो स्पेशल फोर्स होती है इस दौरान ये व्यवस्था संभालती है। जब भी गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो ये पूरी कई लेयर की व्यवस्थाएं होती हैं, 6 to 7 लेयर्स अलग अलग तरीके से इसमें बनाए जाते हैं, रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। जो कार्यक्रम स्थल होता है उसकी पहले से उस स्थल को जो सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती हैं वो अपने कब्जे में ले लेती हैं, और वहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं तो होती हैं। लेकिन संजय, आप नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ अपडेट है आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह शाम को